नमस्कार साथियों तमाम राज्यों की रसोइयां जो मांग कर रही हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। लेकिन साथियों एक ऐसा राज्य है जो रसोइयों को हटाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ साथियों, एक ओर से उनकी नौकरी छीनने की कोशिश की जा रही है। साथियों सबसे बड़ी बात है कि रसोइयां सबसे कम पैसों में, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम पैसों में कार्य करती हैं और पूरे पूरे दिन कार्य करती हैं। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट इनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रही है? सबसे बड़ी बात है, इनकी तमाम परेशानियां हैं, उनको सरकार क्यों नहीं सुन रही, क्यों नहीं हल कर रही है? तो साथियों आज हम रसोइयों की बात करने जा रहे हैं। अतः अगर आप एक रसोइया हैं या आपके परिवार में कोई मिड डे मील से जुड़ा है, रसोइयाँ हैं, कार्य कर रही हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप लोग इतनी ज़्यादा संख्या है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या मालूम? आप लोगों की मांगे क्यों नहीं मांगी जाती हैं? क्यों नहीं सरकार आप पर ध्यान देती है? जिसकी वजह आप खुद हो। आप लोग इतनी ज्यादा संख्या है, आप लोगों की लाखों की संख्या है, लेकिन एक नहीं है, एकजुटता किसी में नहीं है, यूनियन ही नहीं है, किसी में ताकत नहीं है। आप लोग ऐसे हो बिल्कुल जैसे ये है, फिंगर अलग अलग वैसे हो। और अगर एक हो जाओ ना तो आपकी मांगे मान ली जाए। सबसे बड़ी बात है, मैं रसोइयों से रिलेटेड मुद्दे उठाता हूँ, लेकिन फिर भी साथियों बहुत कम रसोइयों द्वारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है। अब बताइएगा, मेरा चैनल साथियों रसोइयों की मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम किया जा रहा है। आज के समय में मैं जहाँ तक देखता हूँ यूट्यूब में मुझे चैनल नज़र ही नहीं आते जो रसोइयों की आवाज़ उठाएं, या पर्टिकुलर रसोइयों को लेके कोई यूट्यूब पे कोई चैनल चल रहा हो, मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन साथियों मैं उनके हक की आवाज़ उठाता हूँ और सभी को बताता हूँ कि रसोइयाँ किस तरीके से कम पैसों में इतना ज़्यादा कार्य करती हैं। इसलिए साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अरे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, वीडियो तो आप देख ही रहे हो, तो यार वीडियो देख रहे हो, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके जितने भी ग्रुप चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, ऑल इंडिया में कहीं से भी आप हो, पूरे भारत में आप कर दीजिए। और चूंकि रसोइया मिड डे मील है वो ऑल इंडिया में कार्य होता है, भारत सरकार मिड डे मील को देखती है, रसोइयों के लिए पैसा भी भारत सरकार देती है। लेकिन साथियों फिर भी रसोइयों का मानदेय इतना कम क्यों रखा जाता है? तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और एक राज्य का नाम बताने जा रहे हैं जो रसोइयों को हटाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ साथियों, चलेगा साथियों। सबसे बड़ी बात है, मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों की नौकरी खतरे में। हमने वीडियो की शुरुआत ही इसी से करी है कि नौकरी खतरे में और यहाँ मांगे कैसे पूरी होंगी, पहले वो नौकरी बचा लें। अब हो क्या भैया, एकता ही नहीं है इन लोगों में। अगर एकता हो जाए ना, यूनिटी हो जाए ना, तो निश्चित ही साथियों असर पड़ेगा, निश्चित ही असर पड़ेगा। लेकिन यूनिटी नहीं हो पाती है, सबसे बड़ी बात है। रसोइयों की हालत खस्ता, कम मानदेय पर पूरे दिन का कार्य। जी हाँ साथियों, अभी रसोइयों की हालत बहुत खस्ता है। अब जैसे यूपी में ही 2,000 रुपये मिलता है रसोइयों को, यानी अगर देखा जाए दिन का 66 रुपया, 66 रुपये मिलते हैं। बिहार में भी ज़्यादा नहीं है साथियों, वहाँ करीब 3200 रुपये कुछ ऐसी मिलते हैं। जम्मू कश्मीर की रसोइयों की हालत बहुत बदतर है, वहाँ 900 रुपये ये मिलते हैं। मध्य प्रदेश की रसोइयों को साथियों 2,000 रुपये मिलते हैं। राजस्थान की रसोइयों को और कम पैसे मिलते हैं। और पश्चिम बंगाल की रसोइयों को तो क्या कहना है, उनको तो साथियों कुछ है ही नहीं है। तो ऐसे में सबसे सही जो पैसा मिल रहा है रसोइयों को वो मिल रहा है पंजाब में। अभी पंजाब सरकार रसोइयों को सही पैसा दे रही है। छत्तीसगढ़ की भी हालत बदतर है, झारखंड की हालत बदतर है। तो ऐसे में रसोइयाँ सुबह से पहले स्कूल खोल लेती हैं, सारा कुछ झाड़ती हैं, पूरे स्कूल को साफ करती हैं और उसके बाद साथियों जैसे टीचर्स आते हैं खाना बनाने लग जाती हैं। और खाना बांटने का भी काम रसोइयाँ ही करती हैं। और ये सब काम करने के बाद फिर भी टीचर उनको घर नहीं जाने देते हैं और बैठाए रखते हैं कि अभी बैठो नहीं, अभी बैठो, पूरे दिन की नौकरी तुम्हें नहीं करनी है। कहीं कहीं स्कूलों में मैं देखता हूँ काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते, कहते सर हमारे सर है, हमें 3 बजे के बाद छोड़ते, जब छुट्टी होती तब छोड़ते हैं, सुबह जल्दी बुला लेते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं। ये गलत है। रसोइया कौन है, रसोइया कौन कार्य करना चाहता है? देखिएगा मैं आपको बता दूं, आज भी गांव में रसोइया कार्य एक ओर से हंसी होती है, गलत मानते हैं लोग,
अरे रसोईया जी कार्य कर रही है, कहाँ मिल लो कछू मिले, या तो पैसा मिले अच्छा खासा। तो 2,000 रुपया, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये में रसोईया कार्य कर रही हैं, इसमें हंसी के भी पात्र बनती हैं। और रसोईया कौन होती है? गरीब गरीब रसोइयां ही ये कार्य करती हैं मिड डे मील का। लेकिन साथियों तमाम ऐसे टीचर्स आती हैं जो रसोइयों से ज़्यादा अपने की बस परवाह रहती है उन्हें। अरे गरीब महिलाएं बेचारी, थोड़ा बहुत पैसा खुद की जेब से दे दो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। कहीं कहीं स्कूलों में साथियों बहुत ज़्यादा शोषण होता है, टीचर्स भैया हटाने का वो देते हैं डर, ज़्यादा कुछ कहा तो हम तुम्हें निकाल देंगे, हटा देंगे। रसोइयां साथियों बहुत ज़्यादा परेशान है और टॉर्चर किया जाता है वो अलग। अब देखिएगा साथियों, रसोइयां वैसे भी कोई कार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा नहीं है, लोग जो कहते हैं गाँव में स्थिति यही है। लेकिन फिर भी जो लगी हैं, कम से कम उनको एक सम्मान मिल जाए, एक सम्मान राशि मिले, यही ज़्यादा है, यही उनके लिए काफ़ी है। देखिएगा साथियों, पूरे भारत में रसोइयों को 9,000 से शुरुआत है, 5,000 के बीच में मानदेय मिलता है। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया की रसोइयों का मानदेय है। जैसे जम्मू कश्मीर में 900 रुपया मिलते हैं महीना में। बताइए साथियों 900 रुपये का कैसे एंगल हो रहा है, आप बताइए। 900 रुपया यानी कि 30 रुपया रोज मिलता है। इतना सस्ता मजदूर तो भी ना मिलेगा। 30 रुपया रोज का भैया को ले रहा है आज के समय में, लेकिन ये रसोइयों को मिल रहा है। यूपी में 66 रुपया मिल रहा है, हर जगह अलग अलग मिल रहा है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा मिला, लेकिन काम 4 गुना है। सबसे ज़्यादा रसोइयों के ऊपर कार्य होता है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर हमारे यहाँ तो खाना बनता है, रसोइयाँ चली जाती हैं, तो क्या वो पूरे दिन बैठे रहें? भाई पूरे दिन बैठे तो नहीं रहेंगे, उनका काम है ये। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में क्या होता है? इलेक्शन में रसोइयों से खाना बनवाया जाता है। रात में रसोइयाँ आती खाना बनाने, सुबह भी आती हैं, और जबकि हर कर्मचारी को 150 रुपये रसोइयों को देने चाहिए। 150 नहीं तो 100 रुपये तो दे दीजिए। लेकिन साथियों किसी के भी जेब से 150 रुपये नहीं निकलते हैं, 100 रुपये तक नहीं निकलते, 100 छोड़ो 50 रुपये तक नहीं आते। मतलब जिसकी सैलरी वेतन 1,00,000 रुपये है, 70,000 है, 80,000 है, 60,000, 50,000, वो साल में 5 साल में एक बार रसोइयों को, किसी दूसरे स्कूल की रसोइयाँ जहाँ पर उनको वो मिलता है इलेक्शन वाला क्षेत्र, वो 100-150 रुपये नहीं दे सकते हैं। ऐसे लोग बताइए साथियों क्या उम्मीद की जा सकती है? रसोइयाँ बेचारी लगी रहती हैं, रात में भी, दिन में भी, दोपहर में भी। अरे यार एक इंसानियत के नाते पैसा दे दो। अच्छा बताइए, आपकी अगर कहीं इलेक्शन में ड्यूटी पड़ी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपने रसोइयों को पैसे दिए हैं? और अगर आप एक रसोइया हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी जो निर्वाचन की ड्यूटी आई थी, इलेक्शन में जो टीम आई थी, आपने उनके लिए खाना बनाया, क्या उन्होंने आपको पैसा दिया? आपको पैसा दिया या नहीं दिया, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी पता चल जाएगा किसने क्या किया। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने आदेश दे दिया है। सरकार का नया आदेश है कि जो बच्चों का मिड डे मील बनेगा वो अब रसोइयाँ नहीं बनाएंगी, बल्कि वो एक प्राइवेट संस्था बनाएगी, एनजीओ बनाएगी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। एनजीओ यानी एक और से संस्था कहते हैं, प्राइवेट संस्था बनाएगी। जी हाँ साथियों, पश्चिम बंगाल में बच्चों का जो मिड डे मील है वो इस्कॉन बनाएगी। इस्कॉन आप जानते हो, भगवान कृष्ण जी के जो मंदिर बनाती है इस्कॉन संस्था, वही साथियों अब पश्चिम बंगाल में मिड डे मील बनाएगी। यानी कि बेचारे जो रसोइयाँ हैं उनकी नौकरी जाने का कार्य इस्कॉन द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर साथियों बाकायदा शुभेंदु सरकार, बीजेपी सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, मुख्यमंत्री शुभेंदु हैं। उन्होंने फैसला किया है कि मिड डे मील की जिम्मेदारी अब इस्कॉन को दी जा रही है। सरकारी स्कूल में अब सात्विक भोजन दिया जाएगा, मतलब स्कूल में नहीं बनेगा बल्कि ये संस्था वाले बांटेंगे। इस्कॉन ने रखा सरकार के सामने प्रस्ताव, सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा पूरा बना के। सबसे बड़ी बात है सरकार क्यों तैयार हो गई? सरकार इसलिए तैयार हो गई, इस्कॉन ने कहा है कि हम आपसे सिर्फ एक छोटी सी रकम लेंगे यानी पश्चिम बंगाल की सरकार से थोड़ा पैसा लेगी इस्कॉन ये संस्था, और बाकी का जो खर्चा है वो इस्कॉन के डोनर्स के जरिए उठाया जाएगा, जो दान देते हैं उनके द्वारा उठाया जाएगा। तो आखिर इस्कॉन इतनी साथियों
मतलब इतना सपोर्ट क्यों कर रही है, क्या बात है? सरकार के पास तो खूब पैसा है, केंद्र सरकार देती है पैसा, वो दे सकती है, तो इस्कॉन इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है, सबसे बड़ी बात है। तो सरकार से थोड़ा पैसा लेगी, बाकी का डोनर से लेगी, कुछ ना कुछ टैक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ ड्रामा हो गई होगा, टैक्स माफ किया जाएगा करोड़ों अरबों का। तो ऐसे में ये देखो साहब, हम बच्चों को खाना दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। तो फिलहाल साथियों, पश्चिम बंगाल में तमाम रसोइयों की अब नियुक्तियों पर, नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।